ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसके अनुसार मांगा। मैंने एक पार्टी के अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा अभी लोकसभा चुनाव के बाद। तो मैंने लिखा, मैंने कहा माननीय पूर्व मंत्री जी बुरा नहीं मानेंगे, मैंने लिखा मान्यवर जो आपको ये 37 सीट मिली है वो आपकी बदौलत नहीं मिली है, वो इस प्रदेश के एससी भाइयों की बदौलत मिली है। वो तुम्हारे यादव और ओबीसी की बदौलत नहीं मिली है। ओबीसी तो आज भी उन्हीं के पाले में खड़ा है ना ज्यादातर। हमने कहा ये संविधान बचाने के लिए जो एससी एसटी के भाई हैं वो संविधान बचाने के लिए उसको रोकने का काम किए हैं। रोकने का काम आपका गठबंधन कर रहा था तो वोट मिली है, उनकी वजह से इतनी ज्यादा सीटें आई हैं। आपके अहंकार ना आ जाए कि हम इस देश में तीसरी पार्टी हो गए हैं। और आपकी पार्टी के लोग हाथों में धागा बांधते हैं, मत्थे में रंग लगाते हैं, तो ये गैर जो धागा नहीं बांधते हैं वो लोग आपके लोगों का साथ कब तक देते रहेंगे। ये मत्थे में रंग नहीं लगाने वाले आपके रंग लगाने वालों के साथ कब तक खड़े रहेंगे, इस पर आपको सोचना होगा। अगर आपके लोग धागा नहीं काटेंगे, अगर आपके लोग हाथ का धागा नहीं काटेंगे, मत्थे का रंग नहीं साफ करेंगे, तो ये एससी एसटी के भाई ज्यादा दिन तक आपके साथ खड़े नहीं रह सकते हैं। ये मैंने पत्र लिखा। भाई हम को जो बात सही है वो हमें लिखना पड़ेगा, समझे। होता क्या है बताइए, जिस व्यक्ति की कुर्सी से हटने के बाद कुर्सी धोई जाती है गंगा जल से, तब भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। उसके बाद जब माननीय भंते जी जैसे तमाम लोग टीम बना करके उनको ज्ञान देने जाते हैं, मैं तो लखनऊ में रहता हूं, सब जानता हूं ना, वो बड़े बड़े विद्वान जब जाते हैं देश के, इकट्ठा होते हैं इसी वेशभूषा में, तमाम उनको समझाते हैं घंटों बैठ के। पहले तो हम लोग भी समझाने का काम करते थे, तो हम लोग अगर घंटा भर समझा दिए और भैया 3.5% वाले और उनकी ससुराल वाले आएंगे और वो 15 मिनट हम सब धो डाली, कहीं भैया इतने नुकसान हो जाए, समझो हम लोग बेकार हो गए। फिर जो हमारी टीम थिंक टीम है, मेरी थिंक टीम एससी एसटी ओबीसी की है, थिंक टीम अधिकारियों की है, और ये जो बैठे हमारे बीच में महान भाव इनके जैसे लोगों की है। इन लोगों से मैंने कहा, उन्होंने कहा खैर ठीक है आप लोग छोड़िए मेरे पर, छोड़ा। उन्होंने समझाया, जब समझाया कई मीटिंगें ली, कई बार तालाब हुआ, तब उनकी समझ में आया कि मेरी कुर्सी क्यों धोई गई थी। उसके बाद फिर जाके कन्नौज में वहां मंदिर में पहुंच गए और फिर वहां मंदिर धोया गया, अखबारों में पढ़ा होगा आपने, है। तो बताइए जो व्यक्ति हालांकि सुधार हो रहा है, लेकिन कैसे होगा सुधार। हमारे नेता देखिए, इसीलिए हम पत्रिका में भी लिखते हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध भी करता हूं कि अगर आपका भाई भी आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आ जाता है और हाथ में धागा बांधे है, तो आप उसको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि धागा बांधने वाला वो चाहे जो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो आपका नहीं है, वो पहले से किसी का मानसिक गुलाम है। इसीलिए माननीय विधायक जी देखो हाथ में धागा नहीं बांधे, समझे। तो चाहे वो पंच हो, प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे कोई भी हो, जो हाथ में धागा बांधे हो, उसको आप वोट अगर देंगे तो आपकी वोट बेकार है, आपका भाई ही क्यों न हो। बाकी 15% वालों को वोट तो हमें देना ही नहीं है, समझे। वो चाहे जिस पार्टी से आए, अगर उनको आप वोट देते रहे तो बाबा साहब का मिशन नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मोर्चाबंदी उनसे नहीं कर सकते हैं, हम उनसे संघर्ष नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको वोट तो नहीं दे सकते हैं जो गोपनीय है कि नहीं है। भाई इतना तो काम हम कर ही सकते हैं,
लेकिन हम वो भी काम नहीं कर पाते हैं। हम जरा से झांसे में, लालच में आकर के और 5 साल बर्बाद कर देते हैं। और 5 साल बाद कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, जब वो वोट मांगने आता है तब आपके पांव छूता है जनता के, और जब वो जीत जाता है तो जनता उसके पांव छूती है। होता है कि नहीं होता है? तो आप परिवर्तन आपको करना है। आप अपनी विचारधारा के लोगों को जिताइए, माननीय विधायक जी जैसे लोगों को जिताइए जो आपके बीच में आते हैं। कोई भी, अभी मेरा कार्यक्रम लगा था, वहां 4 विधायक हैं ओबीसी के, 4 विधायक बस्ती के आए थे, समझे? तो वहां पर जो आपके बीच में नहीं आ सकता, आपके की बात नहीं सुन सकता है, वो अपना भाई ही क्यों न हो, उसको आप वोट देते रहेंगे तो बाबा साहब का मिशन नहीं चल पाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अंबेडकर को मानते हैं तो अंबेडकर की भी मानिए। अंबेडकर जी ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। 18 मार्च 1956 को ही यहाँ आगरा में बोले थे ना, तो पढ़े लिखे ने धोखा क्यों दिया है? वो पढ़ लिख गए जरा सा तो मंदिर जा रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, मेरे मोहल्ले में रहते हैं, अभी उनका प्रमोशन हुआ, गौतम जी हैं, उनकी पत्नी जा रही थी मंदिर, तो हमने कहा भाभी कहाँ जा रही हो? कहें अरे भैया तुम्हारे भाई साहब क्या प्रमोशन हो गया है? तो हम कहा मंदिर वाले कराई नहीं है। अरे कहीं ना मानक तो पड़ते है, बताओ मानक पड़ते है, हम मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अभी पूर्व वक्ता हमारे बोल रहे थे कि हम तो मान रहे हैं, घर की महिलाएं नहीं मानती। महिलाएं कौन सी नौकरी करती हैं? आप किसी आईएएस महिला को देख लीजिए, उसके गले में चैन सोने की पड़ी है क्या? आप किसी महिला को मान लीजिए, आईएएस महिला को देखिए, आईपीएस महिला को देखिए, कितनी चूड़ी पहने हैं वो। तो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं करती हैं। हमारे घर की महिलाएं होता क्या है, हम तो उनको सभाओं में लाते नहीं हैं। ये आस पड़ोस के जो ओबीसी के लोग आए हैं, क्या ये अपनी महिलाओं को नहीं ला सकते थे? नहीं लाए ना। इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हम बाबा साहब के सपने को संविधान के अनुसार काम कहाँ कर रहे हैं? इतनी महिलाएं बैठी हैं, क्या एक महिला मंच पे बैठने लायक नहीं थी? क्यों हमारी महिलाएं इस लायक नहीं है? भाई हम महिला को लायक क्यों नहीं बनाते हैं? अरे एक महिला दिखाउट के लिए मंच में बैठाई जा सकती थी कि नहीं? भाई ये काम तो मत संचालक का था, मेरा तो नहीं था। तो ये अन्याय महिलाओं के साथ है कि नहीं है? हैं? हम आधी आबादी के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं खुद, और बतते हैं बड़े संविधानवादी, संविधान की जय बोलते हैं। भाई हम तो जैसे किसी ओबीसी से कहते थे भाई जय भीम, तो वो दबाव में जय भीम कहता था, मुँह इधर को करता, कहता जय भीम। तो हमने सोचा यार ये तो काम चलेगा नहीं, वो कहता है जय भीम, मुँह उधर को कर लेता है। तो हम लोगों ने सोचा कि फिर जय विज्ञान, जय विज्ञान, जब से विज्ञान आई है इस देश में तब से भगवानों की नसबंदी हो गई। किसी भगवान कोई जन्म लिया है? किसी भगवान का अवतार हुआ है? नहीं हुआ। इसके पहले तमाम भगवान अवतार ले चुके हैं, कहीं कछुआ के रूप में, कहीं मछली के रूप में, कहीं राम के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं मगरमच्छ के रूप में, तमाम अवतार लिए ना। लेकिन कहीं सुअर के रूप में भी। बताओ वो सुअर के रूप में कितना गंदा जानवर है? लेकिन जब से विज्ञान आई, क्या किसी अवतार हुआ किसी का? नसबंदी हो गई उनकी ना। तो जब हम जय संविधान कहते हैं तो बाबा साहब सामने आ जाते हैं कि नहीं? जय संविधान, जय विज्ञान ओबीसी बड़े शौक से कर लेता है, लेकिन जय भीम नहीं बोल सकता वो। क्यों? उसने भीम को पढ़ा नहीं है, समझे? उसने भीम को जाना नहीं है। बताइए, जिसके 4 बच्चे बगैर कफन के दफन कर दिए गए, कितने शर्म की बात है, हैं? जिसकी पत्नी बगैर कफन के दफनाई गई, हैं? बताइए, उस शख्स के विचारधारा को आज हम मान ही नहीं रहे हैं। हम पढ़ लिख गए, नौकरी मिल गई, पैसा मिलने लगा, तो हम उसकी विचारधारा को भूल गए। जिसके बच्चों को कफन नहीं मिला, जिसकी पत्नी को कफन नहीं मिला, हम उसके मिशन को भूल गए। जबकि बाबा साहब का कोई मिशन नहीं था। बाबा साहब का कोई मिशन नहीं था। मिशन किसका बाबा साहब ने चलाया है? बाबा साहब ने जो मिशन चलाया है
वो मिशन साहू जी महाराज का था, जो कुर्मी बिरादरी के थे, और वो मिशन फूले जी का था, ज्योतिराव फूले का। वो मिशन सावित्रीबाई फूले का था, जो देश की पहली महिला शिक्षक बनी। समझे? तो मिशन तो उनका चलाया। फूले जी ओबीसी के थे, माली जात में आते थे। सावित्री जी माली जात में आती थी। साहू जी कुर्मी जात में आते थे। बाबा साहेब को पढ़ाने में, उनको बाबा साहब बनाने में इन्हीं लोगों का रोल रहा, खासकर साहू जी महाराज का। आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसलिए बाबा साहब ने तय किया, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा, इनका मिशन जो है मैं मरते दम तक इनके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। और बाबा साहेब के मिशन को उन्होंने अपने में जोड़ा, और साहू जी के मिशन को, फूले जी के मिशन को और सावित्री जी के मिशन को बाबा साहब ने अपना मिशन बनाया। और उस मिशन को बना करके उन्होंने ये मिशन चलाया। तो ये बाबा साहब का मिशन नहीं था, ये मिशन था साहू जी का, सावित्रीबाई फूले का और ज्योतिबा फूले का मिशन था। उस मिशन को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। वो मिशन था तथागत बुद्ध का। वो मिशन किसका था? देखिए, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जैसे नाम लेना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन अब लेना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है, रामकृष्ण में अंतर है। भगवान कृष्ण, भगवान राम में कोई अंतर नहीं है, जिनको बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में दिया है। असुर नायक जो कृष्ण थे वो मूल निवासी थे, और वो कृष्ण जो थे उन्होंने वही काम किया है आज के 5,500 वर्ष पहले जो तथागत बुद्ध ने किया है। कृष्ण किसी मंदिर में नहीं गए। कृष्ण की शादी 8 शादियां कृष्ण की हुई हैं। एक भी शादी किसी ब्राह्मण ने नहीं कराई, और एक भी शादी जो है रात में नहीं हुई। समझे? कृष्ण की एक भी शादी रात में नहीं, सब दिन में हुई है। तो आप मानते उनको हैं, उनके सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। वो कभी मंदिर नहीं गए, और मरते दम तक उन्होंने इंद्र से संघर्ष किया। इन्होंने लिख दिया, ऋग्वेद कहता है कि कृष्णासुर को इंद्र ने काली खाल खींच करके मारा, काली खाल खींच के मारा है। ये प्रकार से तो वो कृष्ण और हैं, और ये जो असुर लोकनायक कृष्ण हैं, ये तो भैया काले थे। ये तो उन्हीं से संघर्ष किए हैं। वो यज्ञ कराते थे, ये यज्ञ का विरोध करते थे। तो इनमें उनमें बहुत अंतर है, लेकिन समाज समझ नहीं रहा है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर ने जो कहा था, बुद्ध ने जो कहा था, उसके अनुसार काम करिए। रात में शादियां बंद कराइए। और जो आप ये बोल रहे हैं मरने वाला शब्द, ये केवल मरने पर ही बोला जाता है। राम नाम सत्य है, जिंदा में नहीं बोला जाता। तिलक, शादी, विवाह, मुंडन में नहीं बोला जाता। तो इन चीजों से होशियार रहें। जिन्होंने पेरियार ललई सिंह ने कहा था, जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो मानेंगे। इसलिए पढ़ने का प्रयास कीजिए। और पुनः आपसे अनुरोध है कि आप प्रसाद के रूप में किताबें यहाँ बिक रही हैं, कुछ लोग स्टॉल लगाए हैं, तो उनसे किताबें लेके जाइएगा और पढ़िए। और जिसको ज्यादा पढ़ना हो, इन्होंने एक बात और कही थी। एक बार ललई सिंह ने और कहा था, क्या कहा था? उन्होंने लिखा तो उन्होंने कहा, अर्थ इन्होंने लिखा है, देवाधीनम जगत सर्वम, देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम देवता। मतलब देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत जो है वो देवताओं के अधीन है। ये सारा जगत, दुनिया जो है वो देवताओं के अधीन है। तो देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम देवता। और ये देवता जो है ये किसके अधीन है? ये मंत्रों के अधीन है। समझे? ये मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। मतलब देवता जो है, ये
जगत जो है वो देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए सबसे बड़ा देवता दुनिया का कौन हुआ? ब्राह्मण हुआ। ये भाई उनके ग्रंथों में लिखा है। अगर आप वही मान के चलते हैं, हालांकि ललाई सिंह ने, बाबा साहब ने इनका विरोध किया है इन शब्दों का, तो आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपना दिमाग लगाइए और जितने ये हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं वो सारे के धार्मिक ग्रंथ जो हैं ये सब झूठे कपोल कल्पित हैं, इन पर कोई भी विश्वास। एक बात और बता देता हूं उदाहरण के लिए, जैसे भाई देर तो नहीं हो रही, अगर सुनना चाहते हैं तो बता, बस इसी बात के बाद में समाप्त कर देता हूं। रामायण में लिखा हुआ है कि कि जब सीता का स्वयंवर हुआ तो वहां पर तमाम राजा महाराजा बुलाए गए और उसमें रावण भी बुलाया गया कि नहीं भाई है? और उसमें लिखा हुआ है भूप सहस दस एक ही 12, भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरय नकारा। मतलब 110 सहस्त्र राजा, कितना लंबा वो धनुष होगा। अब 110 सहस्त्र कितना हो गया भाई, आप सोचिए, 10,000 हो गया ना। 10,000 राजा उसको एक साथ उठाने लगे, तब भी वो उठना तो दूर रहा, वो हिला तक नहीं है। और उसी धनुष को उसी रामायण में लिखा है, जब सीता जी झाड़ू लगाती थी तो अपने एक हाथ से उसको उठा लेती थी, उसके नीचे झाड़ू लगा लेती थी। भाई ये रामायण में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है नहीं लिखा है। तो ताकतवर सीता हुई कि रावण? सीता हुई ना, और वही रावण उस धनुष को नहीं उठा पाया। अपने आप अपना दिमाग लगाइए, मेरी मत मानिएगा। जब जंगल से सीता को बताते हैं हर ले गया रावण, तो ताकतवर सीता थी या रावण था? आप अपना दिमाग लगाइए। कैसे उनको रथ पे बैठा लिया जब वो धनुष को हिला नहीं सकता था? सीता जी धनुष को उठा के नीचे बाहर झाड़ू लगा लेती थी, हैं? तो कितना झूठ लिखा गया है। और फिर उसमें लिखा गया है, ये राम पैदा किसके लिए हुए थे? मैं नहीं कहता हूं, उसी रामायण में लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। लिखा है नहीं लिखा भाई? उसमें लिखा हुआ है विप्रधेनु, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गैया, विप्रधेनु सुर, सुर माने देवता, सुर मतलब सुरा का सेवन करने वाले देवता। विप्रधेनु सुर संत, संत मतलब मांगने खाने वाले, जो आज मठाधीश शंकराचार्य बने हुए बैठे हैं, मतलब संत, उसमें कुछ तो मांगते खाते हैं ना, तो उनके लिए उन्होंने जन्म लिया है, आपके लिए नहीं। ऐर गड़गिया धोबी धानु चमार पासी के लिए तो लिखा ही नहीं उसमें कहीं है भाई। लिखा है जो लोग रामायण पढ़े हैं, तो भाई इन लोगों को तो उनको मानने नहीं चाहिए। वो तो 4 के लिए जन्म लिए हैं, 4 लोगों को मानना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं कि उन्होंने रामायण में कई जगह लिखा हुआ है। तो जब विप्रधेनु सुर संत है नील मनुज अवतार, तो भाई आपके लिए नहीं लिए हैं, तो आप क्यों मानते हैं उनको? आपका कहीं नाम निशान जिक्रा है ये नहीं, तो आप क्यों चक्कर में पड़े हैं उनको? दूसरी बात देख लीजिए कि होता क्या है। इस जन्म जो लोग कथा भागवत कराते हैं, वो टिकट अगले जन्म का कटवाने जाते हैं। काहे का? स्वर्ग लोक का, स्वर्ग का टिकट कटवाने जाते हैं। अगर कहीं स्वर्ग होता, मैंने तो भाई अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया है, मैंने कह भी दिया है कि मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे नरक भी भेज दिया जाए। स्वर्ग में सारे लोग तो जा रहे हैं भाई, मंदिर लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? कथा भागवत कराते हैं, क्यों? स्वर्ग जाने को कराते हैं। तो वहां तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी कि मगन लाल जी जो बस लाए हैं 70 लोगों में खड़े होने की जगह मिलेगा है, स्वर्ग में तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी है। जिस चीज का नामो निशान नहीं, उसके लिए ओबीसी समाज जो है वो देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगा रहता है, मंदिर में लगा रहता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है।
अरे आपके असली देवता ये हैं। देखिए किसी दिन प्लानिंग ये चल रही है, अभी बाबा साहब की सबसे ज्यादा मूर्तियां लगी हैं। बाबा साहब के भी मंदिर बनेंगे आने वाले समय में, और वही अम्बेडकरवादी वहां पैसा चढ़ाएंगे, समझे? क्योंकि वो तो बाबा साहब को मानते हैं ना, वो बाबा साहब की नहीं मानते हैं। ये प्लानिंग आरएसएस की चल रही है, इसलिए बताए। तो आप लोग भाई किसी को कुछ पूछना हो तो वो भी बता दीजिए, टाइम ज्यादा हो रहा है। अगर किसी को पूछना हो कुछ, कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं है तो भाई अपनी बात को हम समाप्त करना चाहते हैं। इजाजत है आप लोगों की? मन तो नहीं करता है। देखिए हम कैडर का कार्यक्रम देते हैं कम से कम 3 घंटे, और में 2.5 घंटे लगभग हो ही रहा है। तो बोलने के लिए तो 5-5, 6-6 घंटे ऐसे बोलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अब क्योंकि